फिर अगला दुआ है, प्रभु ही चितय पुनि चितवत मही, और राजत लोचन लोल, और खेलत मन सिजमीन जुग जनु, अविधुमंडल डोल। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि सीता जी जो प्रभु श्री राम को निरंतर देख रही हैं, प्रभु ही चितहि पुनि चितवत माही, यानी लगातार देख रही हैं, राजत लोचन लोल, ठीक है। तभी सभा में किसी ने उनको देख लिया और जिससे वह लज्जा वश पृथ्वी को देखने लगी। खेलत मन सिज मीन जुग जनु, बिंदु मंडल डोल। इस तरह उनका जो श्री राम को देखने का जो क्रम था निरंतर चल रहा था। तो कभी वह श्री राम को देखती थीं, खेलत मन सिज मीन जुग जनु, तो मीन माने मछली की तरह है ना। तो कभी वो पृथ्वी को देखती, जिस कारण उनके चंचल नेत्र ऐसे लग रहे थे मानो चंद्रमणि रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां जल क्रीडाएं कर रही हों। खेलत मनसिज मीन, जो है मनसिज माने आपका कामदेव, तो कामदेव की मछलियां की तरह क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। विधु मंडल डोल, ठीक है, जो है चंद्रमंडल रूपी। तो समझ में आ गया होगा आपको इसमें कि क्या मतलब है इसका। चंचल क्लियर है आपको। एक बार फिर से आपको एक बार अच्छे से डिटेल से समझा देते हैं कि कैसे आपको लिखना है। जब श्री राम को बार बार देख रही हैं ऊपर नीचे, तो किसी ने देख लिया तो फिर नीचे देखने लगती हैं ऊपर, तो ये प्रक्रिया जो चल रही है तो वो तुलना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा हो जैसे कामदेव की जो मछलियाँ होती हैं उसके तरीके वो क्रीड़ा कर रही थीं, ठीक है ना। मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ जल क्रीडाएँ कर रही हूँ। जो भाई उनका चंद्रमंडल था ना, कामदेव जो अपने पास रखते हैं उसमें मछलियाँ जो है कामदेव ने चंद्रमा का मंडल हो, उसमें दो मछलियाँ हो। भाई जो सीता जी हैं उनके मुख को चंद्रमा की तुलना दे दी और उसमें दो आँखें जो हैं वो मछलियों की तरह गति कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आपका करते हैं हम लोग। फिर इसी के नीचे के जो आपके चौपाइयाँ हैं वो क्या हैं। गिरा आलिनी मुख पंकज रोकी, और प्रगट न लाज निकास अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, और जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, और धरि धीर जो प्रतीति उरि आनी। तन मन बचपन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ। इसका तात्पर्य हुआ कि जो गिरा अलिनी, गिरिन माने वाणी जो है, अलिनी भ्रमली, ठीक है। तो इसको अगर अच्छे से कहेंगे समझेंगे तो क्या है कि जो सीता जी की वाणी है उनकी जो असमर्थता कह नहीं पा रही कुछ, उसको प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो सीता जी की प्रेम भाव की जो वाणी रूपी जो भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। जैसे भ्रमर जो होता है वो कमल के अंदर फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, जैसे पंकज जो है रोक लेता है किसको, आपके भंवरे को, उसी प्रकार प्रकट न लाज निशा अवलोकी, हाँ ठीक है, यानी देखकर उनकी लाज जो है देखकर प्रकट नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे भंवरे ने जो है पंकज यानी कमल रूपी जो मुख है उसमें जो उनकी भावनाएं हैं वो भंवरे की तरह हैं, वो फंसी हुई हैं, अर्थात कुछ बोल नहीं पा रही हैं। जब वह भ्रमरी लज्जा रूपी रात देखती हैं, ठीक है। उसके बाद लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। जब वह भ्रमरी लज्जा रूपी देख, उसके बाद वह अत्यंत मौन होकर कमल में बैठी रहती हैं और स्वयं को प्रकट नहीं करती। अब क्योंकि वह तो रात्रि के बीत जाने पर ही प्रातःकाल में
प्रकट होकर गुनगुनाती है। दो भाई जो भ्रमर होता है, भ्रमर का मतलब भंवरा, वो जब पूरी रात हो जाएगी, सुबह जब दोबारा कमल खिलेगा तभी तो बाहर आएगा और गुनगुनाएगा। तो लोचन जलु रह लोचन कोना, वो उसी तरह से चुपचाप हैं जैसे परम कृपन कर सोना। ठीक है। कृपन्न माने कंजूस। इसका एग्जैक्ट जो है मैं आपको भी अर्थ इतना साफ अच्छा नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे भी इसका थोड़ा खेद है, लेकिन फिर भी मैं आपके मतलब का बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वयं को प्रकट नहीं करती क्योंकि वह तो रात्रि के बीत जाने पर ही प्रातःकाल में प्रकट होकर गुनगुनाती हैं। सीता जी लज्जा के कारण कुछ नहीं कह पाती और उनके मन की बात मन में ही रह जाती है। लोचन जलु रहे लोचन कोना, जो है लोचन चुपचाप ही जो है चुप ही रहते हैं जैसे परम कृपन सर सोना, जैसे कि वो भंवरा रात भर उसी में रहता है। सकुचती व्याकुलता बढ़ जानी, उनकी जो है व्याकुलता जो है वो बढ़ जाती है। धरि धीरज प्रीति उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साँचा, और रघुपति पद सरोज चितु राचा। तो जो सीता जी के आंसू हैं आँखों के कोनों में से, ये है ना लोचन जलु, लोचन से आँखों से जो जल है, रह लोचन कोना, जो है कोनों से आने लगता है जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे महाकुंज का सोना घर के कोनों में ही गड़ा रहता है। ठीक है। सीता जी के आंसू जो हैं वो आँखों के कोने में इस प्रकार समाये हुए हैं जैसे कि जो है भगवान की कृपा से घरों में सोना गड़ा रहता है। उसी प्रकार फिर सीता जी अत्यंत विचलित भी हो रही हैं। संकुचाती व्याकुलता बड़ी व्याकुलता हो रही है। और धरि धीरज प्रतीत उर आनी, जब उन्हें अपनी इस व्याकुलता का बोध हुआ तो वह सकुचा गईं। ठीक है, वो क्या हो गई? संकुचित हो गईं। तन मन बचन मोर पनु साँचा, और रघुपति पद सरोज चितुसराचा, जो है वह सकुचा गईं और अपने हृदय में धैर्य रखकर अपने मन में ही अविश्वास करने लगी कि मेरा तन मन वचन मोर पनु साँचा, कि वचन से श्री राम का वर्ण सच्चा है। तो रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो ईश्वर मुझे उनकी दासी अवश्य बनाएंगे। रघुपति पद सरोज चितुराचा। ठीक है। इसके बाद चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो ईश्वर मुझे उनकी दासी अवश्य बनाएंगे। फिर उसके बाद है अगला, उसी के नीचे, तो भगवान सकल उर्बासी करिहें मोहि रघुबर के दासी, और जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलाई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियाही बिलोकी तकेऊँ धनु कैसे, चितवत गरुर लघु व्यालहि जैसे। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सीता जी ने श्री राम जी की ओर देखकर इस बात का निश्चय कर लिया। ठीक है। तो भगवान सकल उर्बासी और करहि मोई रघुबर के दासी, कि इस बात का निश्चय उनकी तरफ देखकर कर लिया कि जो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री राम, तो भगवान सकल उर बासी, जो सभी के सकल में हृदय में उर में वास करते हैं। करहि मोहि रघुबर के दासी, जिसका सच्चा स्नेह और प्रेम होता है। ठीक है। दासी कहाँ गया, जो है इस लाइन में, करिए मोहि रघुबर के दासी, भगवान श्री राम मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। करहि मोहि रघुबर क दासी, और जेहि जिनका सच्चा प्रेम उनको मिल जाए वह उसे अवश्य ही मिलता है। ठीक है। मतलब जिससे वो मिल जाते हैं। जेहि पर सत्य स्नेहु, और सो तेहि मिलई न कछु संदेहु, इससे कुछ भी संदेह नहीं होता है। भाई जिस पर सच्चा स्नेह या प्रेम होता है, जेहि पर सत्य स्नेह होता है, सुह तेहि मिलई ना कछु संदेह, वो जरूर मिलते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चित्त ही प्रेम तन ठाना, प्रभु श्री राम को देखकर सीता जी ने अपने चितवन में
उनके प्रति प्रेम ठान लिया है। तन चित्तई प्रेम तन ठाना, और कृपा निधान राम सबु जाना। कृपा निधान राम सबु जाना, जो उनके अर्थात यह जो है दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये हृदय केवल श्री राम के वरण करेगा। उनकी इस मनोकामना की कृपा निधान भावना राम यानी कृपा निधान राम सब जाना, और राम ने भली भांति जान लिया है, वो समझ गए हैं इस बात को। सियहि बिलो की तकेऊ धनु कैसे, चितवत गरुड़ लघु व्यालहि जैसे, जो है इसलिए श्री राम ने धनुष को बिल्कुल ऐसे देखा जैसे गरुण एक छोटे सांप को देखता है। ठीक है, कि अब पक्का है ये मुझसे ही जब प्रेम करती हैं, शादी करना चाहती हैं, तो मैं निश्चित ही इस धनुष को तोड़ूंगा। इस तरीके से उन्होंने देखा जैसे गरुण शिकार करने के लिए सांप को देखता है। ठीक है, इसके बाद अगला है, फिर अगला दोहा है आपका, लखन लखेऊं रघुवंश मणि ताक्यों हर कोंदंडू। अब देखिए ये दोहा है, दोहा और चौपाई को पढ़ने का तरीका, लखन लखेऊ रघुवंश मणि तकेऊ हर कोंदंडू, और पुलकति गात बोले बचन चरण चापहि ब्रह्मांडू। अब देखिए क्या होगा इसका, ये उस समय का वर्णन है जब श्री राम जो है क्या करते हैं, लक्ष्मण और जो श्री राम को देखकर, जो लक्ष्मण जी हैं वो श्री राम को देख रहे हैं और खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। ठीक है, तो जो लक्ष्मण जी का प्रेम है उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला तुलसीदास जी, क्या लिखते हैं इसमें, क्या कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा लखन लखेऊ रघुवंश मणि, जब लखन यानी लक्ष्मण जी ने रघुवंश यानी श्री राम को देखा, ठीक है, रघुमणि श्री राम शिवाजी, तो ताक्यू हर कोदंडू, तो शिवाजी के धनुष को खंडित करने की दृष्टि से देख रहे हैं, तो उनका शरीर आनंदित हो उठा। पुलकति गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांडु, और शिव धनुष के खंडन से ब्रह्मांड में उथल पुथल ना हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से जो है ब्राह्मण को दबा दिया। ठीक है, जो शिव धनुष के खंडन के से ब्रह्मांड में उथल पुथल ना हो जाए, तो इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से क्या किया, ब्रह्मांड को दबा दिया। लखन लखेऊ रघुवंश, लखन लखेऊ रघुवंश मणि, और ताकेऊ हर कोदंडू, और पुलकित गात बोले बचन, और चरण चापी ब्रह्मांडू। गात माने शरीर, पुलकित गात बोले वचन, आनंदित होकर वचन बोले, और चरण चाप ब्रह्मांड, और जो है उन्होंने ब्रह्मांड को दबा दिया, ताकि जो है क्या ना हो, संसार इधर उधर जो है आपका उथल पुथल ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगला इसी की चौपाइयाँ हैं, क्या हैं आपकी, दिसु कुंजरहु कमंड अहि कोला, अधरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चहि शंकर धनु तोरा, होयहु सजग सुनि आयु समोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन है सुर सुकृत मनाए, सब कर संसौ अरु अग्न्याऊ, अज्ञानु और मंद महिपन्न कर अभिमानु। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, ठीक है, तिसि कुंजर कमंड अहि कोला। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ इसका, जो दिग्गज लोग हैं, दिस कुंजरों मतलब दिग्गज लोग। ठीक है, लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, यानी आप सभी धैर्य धारण करें। अहि कोला, धरऊँ धरनि धरी धीर न डोला, सभी लोग धैर्य रखें ताकि पृथ्वी को संभाल कर रखें, ये डोल ना सके, क्योंकि श्री राम इस शिव धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। राम चहि शंकर धनुष तोरा, और हुए सजग सुनि आयु समोरा। तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए आप सब मेरी इस आज्ञा को सुनकर सतर्क हो जाइए। हुए सजग सुनि आयुष मोरा, इस बात को मेरी सुनकर सभी लोग सजग हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, जब चाप यानी जो राम धनुष के पास जब आते हैं, चाप समीप राम जब आए,
तब वहाँ क्या हुआ, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। तब वहाँ जो है उपस्थित सभी नर नारी अपने पुण्यों को मनाने लगे। सब कर संसौ अरु अज्ञानु और मंद महिपन्न कर अभिमानु, क्योंकि सभी जो श्री राम के धनुष तोड़ने पर शंका तथा अज्ञान है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कोमल हृदय वाला क्या तोड़ पाएगा। ठीक है, कोमल शरीर, बदन, इतना बाल लक जैसा तो लग रहा है, तो कि श्री राम इस धनुष को तोड़ पाएंगे, ये सब शंका थी उनके अंदर, है ना। और फिर क्या है, सब कर संसव और अज्ञानु, तो सभी जो शंका कर रहे थे, अज्ञान जो थे इससे, और मंद बहीपन कर अभिमानु, और तथा सभा में उपस्थित नीच और अहंकारी राजा जो थे वो, ठीक है, उन्हें भी यही लग रहा था। मंद महिपन, मंद मतलब जो मंद बुद्धि, जो अहंकार से भरे हुए थे, कर अभिमानु, वो अभिमान कर रहे थे कि राम जी धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, और उनका उपहास कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि जब हम नहीं तोड़ पाए तो ये क्या तोड़ पाएंगे, ये उनके मन में शंका थी। उसके बाद फिर आगे अगला करते हैं हम लोग 18 नंबर पद्यांश, यानी इसी की चौपाइयाँ हैं नीचे। फिर आगे क्या है, भृगपति केरी गर्भ गरुआई, सुरमुनि बरन केरी कदराई, और सिय कर सोचु जनक पछतावा, रनिह कर दारुण दुख दावा, और शंभु चाप बड़ बोहि तु पाही, चाहे चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, और चाह पारू नहीं को कड़हारू। भृगुपति यानी परशुराम जो थे, ठीक है, क्या होता है कि जो मुनि लोग थे, सीता जी, जनक और रानियाँ, सभी की जो है चिंता का कारण शिव धनुष को बताया गया था। ठीक है, इसमें यही बताया जा रहा है। तो अब क्या है कि कवि जो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, परशुराम के गर्व की गुरुता, सभी देवता तथा श्रेष्ठ मुनियों का जो भय है, सीता जी की चिंता है, जनक का जो पछतावा है, और उनकी जो रानियों की दारुण जो दुख का दावानल है, ये सभी शिवाजी के धनुष रूपी बड़े जो जहाज को पार कर उसमें सब एक साथ चढ़ गए। ठीक है, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, और सुर मुनि बरन केरी कदराई, और सिय कर सोच जनक पछतावा, सिय कर सोच, और ये सब करके पछतावा कर रहे हैं, और रानिन कर दारुण दुख दावा। ठीक है, दावा यानी दावानल क्या होता है भाई, ये कंफर्म हमें भी नहीं है। रानिन कर दारुण दुख दावा, और शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। तो ये सभी श्री राम को जो बाहुबली रूपी अपार, ठीक है, बड़ बोहितु पाई, और चढ़े जाई सब संग बनाई, अपार समुद्र के पार करना चाहते हैं, परंतु उनके पास कोई भी नाविक नहीं है। अर्थात परशुराम का घमंड, श्रेष्ठ मुनियों और देवताओं का भय, सीता जी की चिंता, राजा जनक के पश्चाताप व उनकी रानियों का दुख व चिंता का कारण यह शिव धनुष है। ये सब आपके देखिए अलग अलग है ना, सुरमुनि क्योर करदाई, सिय कर सोच जनक पछतावा, है ना, रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, और चढ़े जाई सब संग बनाए। फिर क्या है आगे इसके यहाँ से शंभु चाप से, सभी अपनी अपनी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, और चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, और चाहत पारु नहीं को कड़हारू। ठीक है, यह सभी संभव होगा, तभी संभव होगा जब शिव जो है धनुष को राम द्वारा, जो शिव धनुष था, उसका नाम शिव धनुष था, उसको राम जी तोड़ दें। ठीक है, ये सभी इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं यदि ये राम जी अनंत बाहुबल को जान लें, अपनी ताकत को पहचान लें। परंतु जो इनके पास कोई केवट नहीं है जो इन्हें इस अपार समुद्र को पार करा सके, अर्थात श्री राम को बाहुबल के विषय में बता सके। ये सभी जो चारों लोग हैं आपके, भृगुपति केरी, गर्भ करुआई, है ना, और सूरपुनि बरन केरी, ये जितने लोग हैं, कौन कौन, जो आपके परशुराम का घमंड, ठीक है,
और श्रेष्ठ मुनियों और देवताओं का भय, सीता जी की चिंता, राजा जनक का पश्चाताप, उनकी पछतावा और उनकी रानियों का जो दुख और चिंता है, ठीक है, ये सभी जो है इनका तभी दूर होगा दुख जब भगवान तोड़ेंगे। लेकिन सभी चुप हैं और कोई ऐसा है ही नहीं, ठीक है। राम बाहुबल सिंधु अपारू, उनके पास तो अपार है, चाहत पार नर को कढ़ारू, उनको कोई उनकी बताने वाला नहीं है उनके बाहुबल को, ये ऐसा सोच रहे हैं सब लोग, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगला है आपका दोहा, क्या है, राम बिलोक लोग सब चित्र लिखे से देख और चितय सी कृपान जानी बिल्कुल बेससासी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ आपका हुआ कि जो कवि तुलसीदास जी हैं क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि राम बिलोके लोग सब, तो राम बिलोके यानी कि जब श्री राम ने धनुष तोड़ने की चेष्टा की तो चित्र लिखे से देखी कि और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को देखा तो उन्हें वे चित्र में लिखे हुए से प्रतीत हुए। चितई सिय कृपानयन जानी विकल विशेष, ठीक है, जो है विकल माने व्याकुल थी, तो कौन, सीता जी व्याकुल विशेष रूप से। तो देख चित्र में लिखा उन्हें कैसा प्रतीत हो रहा था कि वे सभी जड़ के समान लग रहे थे, सभी बिल्कुल स्थिर कि हाँ अब होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जब कृपा के धाम श्री राम ने सीता जी की ओर देखा तो उन्हें भी सबसे अधिक व्याकुलता लगी। चितई सिय कृपायन, ठीक है, कृपायन तो जानी विकल विशेष, तब उन्होंने विशेष रूप से जो है सीता जी की व्याकुलता को देखा, ठीक है। राम बिलोके लोग सब और चित्र लिखे से देखी, तो सभी जो चित्र जैसे सब स्थिर होता है चित्र में जैसे वैसे सब प्रतीत हो रहा था उन्हें। और चितई श्री राम कृपायन जानी विकल विशेष, जब उन्होंने सीता जी सिया की तरफ जो है चिताया तब उन्हें जो है विशेष व्याकुलता का अनुभव हुआ। फिर इसके बाद आगे आपका है कुछ चौपाइयाँ। देखी विपुल विकल विदही और निमिष विहात कल्प समते ही, अत्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा और मुन्य करिका सुधा तड़ागा। और का बरखा सब कृषि सुखाने और समय सूके पुनिका पछताने, अस जिया जान जान की देखी और प्रभु पुल के लख प्रीत बिसेखी। तो अब इसका क्या होगा, आपका जो कुछ वर्ण है कठिन वो तो नीचे दिए ही गए हैं, तो इसका अब आगे हम लोग अर्थ समझते हैं। अब ये कब का वर्णन है, प्रसंग में मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में आपको प्रसंग बताना, आपको सीधे अर्थ समझाने लगता हूँ, क्योंकि अर्थ में तो आपको पता चल ही जाता है स्थिति क्या है, लेकिन फिर भी बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। जो इसमें व्याकुलता का जो बोध हो रहा है राम का, उनके मन में क्या है, वो क्या उनके चल रहा है वर्णन, उसका वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कवि तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं कि जब श्री राम जी ने सीता जी के अत्यंत व्याकुलता को देखा, ठीक है, देखहीं विपुल विकल बदेहीं, जब श्री राम ने सीता जी के अत्यंत व्याकुलता को देखा तो उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक क्षण, एक कल्प, यानी ब्रह्म द्वारा सृष्टि बनाने में लगा समय, उसको एक कल्प कहते हैं, तो उतना लग गया। निमस विहात कल्प समते ही, वो एक कल्प के समान लग रहा है, ब्रह्मांड का पार करने में जितना वक्त लगता है उतना लग रहा है। त्रसिति बारी बिनु जो तनु त्यागा, ठीक है, के समान बीत रहा था, तभी श्री राम ने एक पल का भी विलंब बिना किए हुए त्रसिण बारी बिनु जो तनु त्यागा और मुँह करिका सुधा तड़ागा, किए बिना धनुष भंग करने का निर्णय किया, क्योंकि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी ना मिलने पर शरीर त्याग दे तो उसकी मृत्यु के पश्चात अमृत के तालाब का कोई औचित्य नहीं रहता। का वर्षा सब कृषि सुखाने, वर्षा का क्या फ़ायदा जब कृषि सूख जाए, समय चूके पुनि का पछताने, जब समय टूट जाए, हट जाए, ठीक है, तब क्या फ़ायदा है उसका। फिर अस जिए जान की देखी प्रभु पुल के लख प्रीति विसेखी। तो क्या हुआ
कि जिस प्रकार खेतों को सूख जाने के बाद वर्षा का होना भी व्यर्थ है, उसी प्रकार किसी कार्य के होने का उचित समय बीत जाने पर फिर पछताने का कोई लाभ, समय चूक जाए तो फिर पुनः पछताने कोई फायदा नहीं है। तो अस जब श्री राम ने सीता जी को देखा, अस जिये जानकी देखी, ये जानकर जब देखा और अपने प्रति विशेष प्रेम जो था उनका मन ही मन जानकर प्रभु राम अत्यंत क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु पुल के लखी प्रीति विषय की, जो उनकी प्रीति है उसको देखकर समझकर, विशेष जो प्रीति है प्रेम है उसको देखकर वो पुलक रहे हैं, वो जो है खुश सुखी का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका फिर नेक्स्ट और है गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। दम केउ दमिनी जिमि जब लाऊं, और पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊं। और लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, और कहूँ न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अब क्या है, ये वर्णन कब का है, ये आपके जब धनुष तोड़ने के पश्चात का वर्णन है, उसके समय स्थिति क्या हुई। ठीक है, तो उस समय का है। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि श्री राम ने मन ही मन में अपने गुरु जी का प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनुष लीन्हा, प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही श्री राम ने धनुष को अपने हाथों में जो है उठाकर उसको उठाया तो बिजली की भांति चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। दमकेहु दमिनी, दमनी माने दमकेहु माने चमकी, दामिनी माने बिजली। जिमि जब लयऊ, जैसे उसको उठाया तो उसी तुरंत ही बिजली चमकी। पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ, पुनि नभ जो मंडल है पूरा, ठीक है, नभ आकाश आसमान मंडल सब जो है सम भयऊ, तो कैसा हुआ जो है तो बिजली की भांति चमक उठा और आकाश में मंडलाकार हो गया। ठीक है, और श्री राम जी जो यह कार्य इतनी फुर्ती से और कुशलता से किया तो सभा में उपस्थित सभी लोगों में किसी ने भी उन्हें हाथ में जो है धनुष लेते हुए या प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और खींचते हुए नहीं देखा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, कहूँ न लखा देख सबों ठाढ़े। इतनी तेजी से उठाया उन्होंने कि किसी ने उनको देख ही नहीं पाया कि किस समय उन्होंने लिया और उस पर खींच दी जो है डोरी। ते ही क्षण राम मध्य धन तेर तोरा, और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उस परे भवन में जितने लोग थे कि जो है प्रत्यंचा चढ़ाते हुए खींचते हुए किसी ने भी नहीं देखा, अर्थात किसी को भी पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने धनुष अपने हाथ में उठा लिया, कब प्रत्यंचा चढ़ा दिया और कब खींच दिया। सारा कार्य एक क्षण में ही समाप्त हो गया। उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ भी दिया। ठीक है, ते ही क्षण राम मध्य धन तोड़ा, उसी क्षण जो है उन्होंने जैसे ही चढ़ाया तुरंत उसी क्षण उन्होंने बीच से तोड़ दिया। और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और धनुष टूटते ही इतना भयंकर ध्वनि हुई कि वहाँ तीनों लोगों में व्याप्त गूंज जो थी उसकी वो व्याप्त हो गई। ठीक है, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ठीक है, ध्वनि यानी ध्वनि आवाज़ गूंज गई। आपको क्लियर होगा ये वाला भी। इसके बाद अगला करते हैं हम लोग। भरे भुवन घोर कठोर, ये तो कठोर नहीं अभी नहीं पढ़ा, वो तो पीछे दूसरा था। भरे भुवन घोर कठोर रवि, बाजी तजी मरगु चले, और चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले। और सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचारही, और कोदंड खंड हूँ राम तुलसी, जयति बचन उचारही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका कि कवि जो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा, राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा तो उनके टूटने की भयंकर कठोर ध्वनि की गूंज जो थी वो सभी लोगों में गूंज गई। ठीक है, भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाज ताजी मारुगु
चले। रविबाजी मतलब सूर्य के घोड़े, जैसे घोड़े सूर्य के चलते हैं उस प्रकार आवाज़ गूंज रही थी पूरे तीनों लोकों की भुवन में, ठीक है। भरे भुवन घोर कठोर रहो रविबाजी ताजी मारुग चले, जैसे कि जो है छोड़कर सूर्य भगवान के घोड़े चल रहे हों उसी तरीके से आवाज़ रो माने ध्वनिया शोर आ रहा था। धनुष को तोड़ते ही टूटने से भयंकर कठोर ध्वनि की गूंज सभी लोगों में गूंज गई, जिससे घबराकर मैंने आपको गलत बताया यहाँ थोड़ा सा, जिससे घबराकर सूर्य के रथ के घोड़े मार्ग को छोड़कर चलने लगे, ठीक है। घोड़ों के चलने जैसी आवाज़ नहीं आई, जो इनकी आवाज़ सुनकर जो है सूर्य के घोड़े छोड़ दिए और चलने लगे, ठीक है। चिक्करही दिग्गज डोल माही आई, चिक्करही दिग्गज डोल मही आई कोल क्रुम कलमले, जो है समस्त दिशाओं के जो हाथी चिघाड़ने, चिकरही यानी दिग्गज डोल माई हाथी चिघाड़ने के लगे और जो पृथ्वी कांपने लगी, मही आई जो है कोल क्रुम कलमले और कांपने लगी, और शेषनाग जो 12 थे और जो कच्छप वो सब क्या हो गए, जो है व्याकुल हो उठे, ठीक है। चिरक्कप माने चिघाड़ने, कलमले यानी कलमला उठे, जो है कलमला माने गुस्सा क्रोधित एकदम व्याकुल हो जाना, कान कानों पर विकल यानी व्याकुल हो, विचार करने लगे, ठीक है। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि, तो जो देवता राक्षस और मुनि थे, सुर थे असुर थे और मुनि थे, देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर, ठीक है ना, कान दीन्हे सकुल विकल और विचारने लगे कि को दंड खड़े उ राम तुलसी जयति वचन उचारहि, कि तुलसीदास जी फिर अब बोले कि जब सभी को यह विश्वास हो गया कि श्री राम जी ने यह धनुष तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जय बोलने लगे। को दंड खंडेहु राम तुलसी जयति, तब वचन उचारे हैं, तब उनके जो है वचन जो है उनके नाम के उच्चारण करने लगे, ठीक है। को दंड खंडेहु राम तुलसी जयति, जब सबको ये पता चल गया कि राम ने ही इसका जो है खंडन कर दिया, तोड़ दिया, तब वचन उचारे, तब उनके नाम जो है उच्चारण करने लगे, बोलने लगे, ठीक है। तो इसको आप अपने वाक्यों में अच्छे से लिख लेंगे। ये पूरा आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। ये मैंने आपको पूरे जो है धनुष भंग का सारे दोहे चौपाइयों के व्याख्या और अर्थ बताई है। अब इसके बाद मैं आपको वन पथ पर का अगला वीडियो लेकर आऊँगा।